प्रकाश का टकराकर लौटना, इसको परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश की किरण जब टकराकर लौट जाती है तब उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे दर्पण इस तरह हम करते हैं, प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है और पुनः दर्पण से टकराकर प्रकाश की किरण लौट जाती है, तब इसी को प्रकाश का क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। अब देखिए, तो यहाँ देखिए ये दर्पण है, क्या है? दर्पण है। इधर से ये कलई किया हुआ है, यानी रंगा हुआ है, इधर से दिखाई देने वाला है। और यहाँ जो है सूर्य है, क्या है? सूर्य है। और इस सूर्य से इस पर प्रकाश की किरण आ रही है, क्या आ रही है? हाँ, तो आ रही है तो ऐसे चिन्ह बनाए हैं, देख रहे हैं? इससे प्रकाश की किरण कहाँ पड़ रही है? दर्पण पर। और दर्पण पर पड़ेगी तो यह इससे दर्पण से टकरा कर पुनः ही ऐसे लौट जाती है। लौट जाती है तो इसके लिए ऐसे चिन्ह हो जाएगा। सूर्य से प्रकाश की किरण दर्पण पर आ रही है तो ऐसे चिन्ह दिए हैं। और दर्पण से टकराकर पुनः ही किधर भाग जा रही है? लौट जा रही है। तो प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलिए, परावर्तन समझ में आ रहा है कि नहीं? है लड़की? प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ेगी, वस्तु से टकराकर पुनः जो है उसी दिशा में लौट जाएगी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ये सूर्य से किरण निकली, ठीक है, और ऐसे आ रही है इस पर दर्पण पर, और दर्पण के चिकना सतह से टकराकर पुनः इधर भाग गई, तो इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। और दर्पण पर 8वां 10वां में पढ़े के हुआ परावर्तन। दर्पण पर प्रकाश की किरण जब आती है तो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वह लौट जाती है। प्रकाश की किरण पढ़ले बारू परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, वस्तु से टकराकर पुनः लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, इसमें यहाँ पे एक लंब खींच देते हैं, ठीक है, इसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब, यानी सीधी रेखा। यहाँ पे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे ये सीधी रेखा खींच दिए, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? और प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, यानी आने वाली किरण। यही ना आने वाली है, और टकरा कर ही भाग रही है इधर, तो इसको कहेंगे जाने वाली किरण, यानी परावर्तित, टकरा कर लौटने वाली किरण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अभिलंब है, तो ये किरण आ रही है, इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है? और यह टकरा कर लौट रही है, जा रही है, इसका नाम है परावर्तित किरण, और इसका नाम है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही रेखा में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम 10वां में पढ़ना है, थोड़ा सा झलक इसमें पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा झलक है तो बहुत सारा चीज़ बता दिए कि प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण,
परावर्तित किरण यानी टकराकर जाने वाली किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम। दूसरा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। यदि यह 45 डिग्री होगा, हाँ ये भी 45 डिग्री होगा, वेरी गुड। चूंकि यह आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। ये पूछता है ऐसे परीक्षा में कि यह जो है 90 डिग्री पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कितना पर 90 डिग्री पर आ रही है, तो ये कितना डिग्री से टकरा कर दर्पण से लौटेगी, कितना डिग्री पर 90 डिग्री पर ही लौट जाएगी। फिर बात समझ में आया? अब तो बड़ा समझदार हो गया, प्रकाश के परावर्तन समझ गया। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा पारदर्शी पदार्थ का मतलब जिसके आर पार दिखाई स्पष्ट दिखाई दे वह पारदर्शी। अपारदर्शी यानी जिसके आर पार दिखाई नहीं दे, और जिसके आर पार धुंधला दिखाई दे उसे पारभासी कहते हैं। बोलिए, आपको हमने पढ़ा दिया पारदर्शी जिसके आर पार दिखाई दे, जैसे चश्मा का शीशा आर पार दिखाई दे रहा है तो ये पारदर्शी। अपारदर्शी लकड़ी, दीवाल नहीं, पत्थर, ईंट, इसके आर पार दिखाई देगा तो यह हो गया अपारदर्शी। और जिसके आर पार दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज, नहीं स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो वह पारभासी। अब उसके बाद पढ़ाए हैं दर्पण, आईना। दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरण को कम सोखता है। क्या करता है? आईना जो है वह जो है उस पर जो प्रकाश की किरण पड़ता है उसका अधिकांश भाग वह उसी दिशा में लौटा देता है। बोलिए प्रकाश का